Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new chapter that is company accounts. कंपनी अकाउंट्स में आप लोगों को जैसे कि पता होगा शेयर्स डिबेंचर्स काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं हमारे अकाउंट्स में. उन सभी चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंपनी अकाउंट्स का एक बेसिक समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ अ कंपनी, कितने टाइप्स की कंपनीज होती है, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा 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 बहुत सारी चीज़ें जो भी है. ठीक है. वगैरह वगैरह जो भी. ठीक है. अब चलो, अब कंपनी, सबसे पहली बात तो कंपनी होता क्या है. कंपनी बहुत नॉर्मल सा टर्म है, आप डे टू डे हर जगह सुनते होगे. नॉर्मली कंपनी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिल के इकट्ठे एक एंटिटी को चलाते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मली कंपनी. ठीक है. अब कॉरपोरेशन, उसको कंपनी बोलो कॉरपोरेशन बोलो, क्या होता है, आर्टिफिशियल बिंग है, इनविजिबल है, इनटैंजिबल है, और इट इज़ एग्जिस्टिंग ओनली इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ. इट मीन्स कि ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. कंपनी फॉर्म करने के लिए लीगली हमें वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्टर करना पड़ता है लीगल लॉ के तहत उसे रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस में. मतलब बेसिकली कंपनीज ओरिजिनेटेड इन द आइज ऑफ लॉ. ठीक है. अब उसके बाद दूसरा बोलता है फीचर्स ऑफ कंपनी. सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत ही हम इसे चला सकते हैं. ठीक है. विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी का एग्जिस्टेंस होता भी नहीं है. दूसरा क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है. इट मीन्स कि कंपनी को उसके मेंबर्स के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर. ठीक है. तीसरा बोलता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब लंबे टाइम तक चलते रहता है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, एंड कोई भी एक मेंबर के डेथ, इंसॉल्वेंसी या मेंबर के चेंज होने की वजह से उसके एग्जिस्टेंस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. कंपनी का एग्जिस्टेंस कब ख़त्म होगा, जब वो इंसॉल्वेंट हो, बैंकरप्ट हो, या फिर हम उसे प्रॉपरली क्लोज करवा रहे तब. ठीक है. कॉमन सील क्या बोलता है, कंपनी एक नेचुरल पर्सन तो नहीं है, ऑफ कोर्स एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स ओन नेम साइन करने के लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं एक लीगल टूल कॉल्ड कॉमन सील. ठीक है. उस कॉमन सील को इट इज अफिक्स्ड ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द ऑथराइज्ड पर्सन. ऑथराइज पर्सन मतलब सील होता है एक नॉर्मल ठप्पा मोहर, वो होता है. तो उसको यूज सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही कर सकते हैं फॉर गिविंग अ सिग्नेचर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. मतलब कंपनी को अगर कोई कहीं पे कुछ साइन करना है तो कंपनी तो इंसान तो नहीं है जो साइन करेगी जाके, राइट. तो वो साइन कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स जो भी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो उसको यूज़ करते हैं. हालांकि आज के डेट में कॉमन सील का यूज़ ऑप्शनल हो गया है. ठीक है. इंस्टेड ऑफ कॉमन सील अब क्या हो गया है रूल कि डायरेक्टर्स साइन करेंगे, कोई भी दो डायरेक्टर्स साइन करेंगे, एक या दो डायरेक्टर्स, या कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे उस चीज़ को. फर्दर हर एक कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है उनको एक सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ठीक है. फिर क्या बोलते हैं, कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है. ऑफ कोर्स डिस्टिंक्शन है बिटवीन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ओनरशिप किसी का होता है, मैनेज कोई और करता है कंपनी को. ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी में, जो शेयर्स रखते हैं कंपनी का, वो होते हैं उसके ओनर्स. बट मैनेज कौन करता है, मैनेज कंपनी को डायरेक्टर्स हो गए, एमडीज हो गए, मतलब मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो सभी लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं. ठीक है. कंपनी एक सिटीजन नहीं है. क्यों, मतलब इट इज़ द सेम सेंस कि वो नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो सिटीजन भी कैसे हो सकता है. इट इज़ ओनली क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है. लीगल एग्जिस्टेंस है बट सिटीजनशिप राइट्स एंड ऑल कंपनी को नहीं मिलता है. करेक्ट. कंपनी अपना शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है. मतलब जो इंसान, सपोज करो कि मैंने कंपनी का शेयर खरीदा, जिस भी इंसान के पास किसी कंपनी का शेयर है, इट मीन्स कि वो उस कंपनी का मालिक है. ठीक है. तो मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, राइट. अब वो जो शेयर है वो, एक सेकंड रुको, हाँ, मैंने कंपनी का शेयर्स खरीदा है. ठीक है. इट मीन्स कि अगर मुझे बेचना है तो मैं उसे बेच सकती हूँ. अब समझो, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, मैं फिर से बताती हूँ. अगर मैं कंपनी का शेयर खरीद रही हूँ, इट मीन्स कि मैं कंपनी की ओनर हूँ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ह्यूमन, मतलब नॉर्मल जो लोकल पर्सन है, लेमैन्स है, वो लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं, दे बाय शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरली. ठीक है. तो अगर मैंने शेयर खरीदा है तो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा है. अब कल को फॉर एग्जांपल मुझे वो शेयर नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं वो शेयर किसी और को बेच दूंगी,
राइट। अब जब मैं वो शेयर किसी और को बेच रही हूँ तो जिसको बेच रही हूँ वो बन जाएगा ओनर और मैं ओनरशिप मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो वही बोलता है कि उसी हिसाब से मैं उस शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकती हूँ टू द थर्ड पर्सन, टू फोर्थ पर्सन, किसी को भी। ठीक है, बुक्स मेंटेन करना ज़रूरी है एज़ पर द लॉ। अगर नहीं करेगा कंपनी कुछ कुछ बुक्स मेंटेन, जैसे कि बेसिक बुक्स क्या होता है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, बैलेंस शीट, मतलब वही सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी को मेंटेन करनी कंपलसरी होती है। पीरियोडिक ऑडिट भी कराना कंपलसरी है, ठीक है, बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिर राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब क्या बोलते हैं, हर एक शेयर होल्डर के पास, हर एक ओनर के पास राइट है कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, विद द एक्सेप्शन ऑफ बुक्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन अंडर द स्टैट्यूट, एक सेकेंड, ओके, कुछ कुछ बुक्स जो अभी इंस्पेक्शन के लिए है ओपन, उसको छोड़ के बाकी सारी बुक्स कंपनी इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डायरेक्टर्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स के पास ये भी राइट है कि वो डायरेक्टर्स से इंस्पेक्ट कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके, इन्फॉर्मेशन ले सके, सारी चीज़ों का, कुछ सारी चीज़ों का, कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, क्या प्रॉफिट्स है, क्या लॉसेस है, क्या सेल्स है, क्या बिजनेस हो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसके पहले हमने देखा था फीचर्स, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कंपनी। अब हम बात करेंगे फीचर्स के, टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे। ठीक है, कंपनीज किस किस टाइप की होती है। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 51% और मोर देन 51% हो। ठीक है, अगर 50% होगा तो जो दो लोग दूसरे लोग होंगे और जो ये होगा उसके बीच में 50-50 शेयर होगा, मतलब आधा गवर्नमेंट ओनर है, आधा कोई और ओनर है। ठीक है, बट अगर 51% का शेयर है, ठीक है, इट मीन्स कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। अब कौन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ले, कुछ स्टेट्स के गवर्नमेंट्स मिलके ले, या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट, कुछ भी रेशो, गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट के पास अगर वो शेयर है तो इन टोटल ऑफ दैट शुड बी 51 और मोर। ठीक है, दूसरा बोलते हैं फॉरेन कंपनी, मतलब कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया बट वो बिजनेस इंडिया में कर रहा है, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फिजिकली एजेंट के थ्रू या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, कैसे भी हो। सेकेंड थिंग, वो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो उसको बोलेंगे हम इंडियंस के लिए, वो हो जाएगा फॉरेन कंपनी। ठीक है, तीसरा बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, उस कंपनी में पहला चीज़ तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के, एक आता है 1 पर्सन कंपनी, वो हम पढ़ेंगे आगे, उस कंपनी को छोड़ के मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, हाँ मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड करेंगे, एक सेकेंड, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कंपनी का एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उसको हम लोग सिंगल मेंबर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है कि जो एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी में, या फिर जो हाँ, पहला तो अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, उसमें हमने पहला चीज़ तो समझा कि शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ हमने देखा मेंबरशिप पे लिमिटेशन। मेंबरशिप पे लिमिटेशन क्या देखा, 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के बाकी सारे कंपनीज में मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, हो सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब वो मेंबर्स के काउंट के लिए क्या बोला कि अगर कोई इंसान एम्प्लॉयमेंट में है उस कंपनी में तो उसे मेंबर कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा क्या बोला कि इफ़ 2 और मोर पर्सन्स आर होल्डिंग 1 और मोर शेयर्स, तो उसको हम लोग सिंगल मेंबर बोलेंगे, मतलब जॉइंटली मिल के कोई होल्ड कर रहा है तो समझ लो। तीसरा चीज़, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में था और उस वजह से मेंबर बना, हो सकता है राइट इशू मिला हो, बोनस मिला हो, मतलब राइट इश्यूज मिले हो सपोज करो, या कुछ भी वैसा। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट में था तब वो मेंबर बना, एंड एम्प्लॉयमेंट सीज होने के बाद भी उसी रीज़न की वजह से मेंबर है आज भी, तो उससे हम लोग मेंबर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये 2 कंडीशन देखा हमने। अब तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, वो पब्लिक से पैसे नहीं मंगा सकता, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता, प्रोहिबिट है उसको कि लोगों से पैसे वो नहीं सब्सक्राइब करवा सकता, नहीं मंगा सकता। ठीक है,
ये हो गया मेरा प्राइवेट कंपनी। फोर्थ आता है मेरा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मिनिमम शेयर कैपिटल उसका प्रिस्क्राइब्ड होता है पब्लिक कंपनी का कि मिनिमम 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जो भी इतना कैपिटल मेरा होगा, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब्ड होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको। अब अगर कंपनी जो कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर उसका लिस्टिंग खत्म हो जाता है, अनलिस्टेड हो जाता है, तब भी वो पब्लिक कंपनी ही रहेगा, ठीक है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1 लाख इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 5 लाख इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। हमने यहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट देखा था, तो वो मिनिमम अमाउंट कितना होता है, 5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन ये पहले का कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आज के डेट में इसका कोई रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है सच, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी का। 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा कंपनी फॉर्म करके कंपनी चला रहा है। स्मॉल कंपनी में ना, अभी मेरे हिसाब से स्मॉल कंपनी का कुछ तो अमाउंट चेंज हुआ है, शायद मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट आप लेटेस्ट वाला ही पढ़ना, मैं एक बार यहाँ से आपको समझा रही हूँ। बट उसका अमाउंट, पेड अप शेयर कैपिटल का और टर्नओवर का अमाउंट में चेंजेस आया है, ठीक है, वो आप देख लेना। तो इसलिए मैं एक बार इस स्मॉल कंपनी को नहीं पढ़ा रही हूँ। कहा क्या, स्मॉल कंपनी अभी मैं लीव कर रही हूँ, मैं आपको देख के बता दूंगी अगर आपको वैसा होगा तो। लिस्टेड कंपनी क्या होता है, लिस्टेड कंपनी होता है जो कि कंपनी जो कि सिक्योरिटीज में लिस्टेड है, सेबी में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे मतलब लिस्टेड है, ठीक है। जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है उसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी कैन बी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, बट लिस्टेड कंपनी जनरली पब्लिक कंपनीज होती है, ठीक है। फिर बोलता है अनलिमिटेड कंपनी, मतलब जहाँ पे कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। फिर बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जहाँ पे मेंबर्स का लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट जितना वो अनपेड है अभी तक। मतलब इसका आपको कैसे समझा, रुको। सपोज करो मैंने कंपनी का शेयर्स खरीदा, ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, तो अब 10 रुपए का शेयर अगर होता है ना, तो कंपनी एक बार में 10 रुपए नहीं लेती है, वो टुकड़े टुकड़ों में लेती है कि पहले 2 रुपए लेगी, 5 रुपए लेगी, 1 रुपए लेगी, 3 रुपए लेगी, इस तरीके से ना टुकड़े टुकड़े में लेती है, ठीक है। तो अब कंपनी एक बार में सारा पैसा रिसीव नहीं करती, वो टुकड़ों टुकड़ों में करती है, ये आपको समझ है। तो अब अगर मैं बात करूँ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, इसके लिए तो सपोज करो कंपनी ने मुझसे सिर्फ अभी 2 रुपए और 5 रुपए मांगे, 7 रुपए मांगे, ठीक है, 3 रुपए मुझसे भी नहीं मांगा, तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, सिर्फ ये अनपेड अमाउंट की, जो कि 3 रुपीज़ पर शेयर। अब मैं जितना शेयर्स भी होल्ड करूंगी उतना से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। दूसरा बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही मैं एक अमाउंट फिक्स कर दूंगी कि मैं इतना गारंटी दे रही हूँ, तो वही मेरा मैक्सिमम लाइबिलिटी हो जाएगा। मैं मतलब मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसका उतना ही मैक्सिमम लाइबिलिटी हो जाएगा जो कि मेरे मेमोरेंडम पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये लाइबिलिटी कब मुझे पेमेंट करना है, इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वाउंड अप, मतलब कि जब कंपनी बंद हो रहा है, बैंकरप्ट हो गया उस टाइम पे, या कंपनी बंद हो रहा है उस टाइम पे कुछ फंड्स इनसफिशिएंट पड़ रहे हैं, तब मेंबर्स का लाइबिलिटी आएगा। फिर बात करता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब होता है कि एक कंपनी जो बहुत सारे कंपनीज को होल्ड कर रहा है, तो उसको बोलते पापा कंपनी, बाकी सारे कंपनीज को बोलते बच्चा कंपनी। बच्चा कंपनी मतलब बेबी कंपनी समझ लो, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी आपको समझ आ गया, जो बहुत सारे कंपनीज को होल्ड कर रहा है, जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं उनको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनीज, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ सब्सिडियरी कंपनीज का, तो सब्सिडियरी कंपनीज क्या होता है, जिसको होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रखा है। कैसे होल्ड कर रहा है, या तो कंट्रोल कर रहा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को, या तो कंट्रोल कर रहा होगा मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स लेके, मतलब कि 51% और मोर शेयर्स लेकर के, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक तरीका से। फिर अगर इनडायरेक्ट कंट्रोल भी है, तो भी वो, अगर मैं इनडायरेक्टली भी किसी कंपनी को कंट्रोल कर पाती हूँ, तो भी मैं उसके लिए होल्डिंग कंपनी बन जाऊंगी,
ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक, अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है, तो कंपनी को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। पीएनएल के बदले उनका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक ये होता है, यहाँ पे ना एक जगह चार्ट बना हुआ था, मैंने देखा था, रुको, सोकी वगैरह भी कुछ कुछ प्रिपेयर होता है, देखो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहला हो गया, दूसरा हो गया बैलेंस शीट, इन दोनों से रिलेटेड जो भी नोट्स टू अकाउंट्स होता है वो हो गया। एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और अभी तो आपका नहीं दिया हुआ है ये, बट आप फाइनल लेवल पे देखोगे एक और बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसको हम लोग सोकी बोलते हैं, कि फाइनल लेवल का ही आई गेस सो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, तो ये सारे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का टाइम पे ये सारे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर और क्या है, ओके मतलब बेसिकली बैलेंस शीट ही स्टार्ट है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को तो यहाँ पॉज करते हैं। बेसिक आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज, फीचर्स ऑफ कंपनीज क्या होता है वो सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट देख लेंगे खाली, ताकि आपको थोड़ा सा ईज ऑफ हो। बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों चीज़ें है, उसका फॉर्मेट देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे विद द चैप्टर शेयर्स। ठीक है, तो तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। ठीक है, बाय बाय।